हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम इंटरप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हम इंटरप्ट्स की स्टेट्स को देखेंगे कि इंटरप्ट्स की क्या क्या स्टेट्स होती है। तो इंटरप्ट्स की जो स्टेट्स होती है वो है सबसे पहला डिसेबल्ड स्टेट जो कि डिफ़ॉल्ट स्टेट होता है। उसके बाद होता है एनेबल्ड स्टेट जो कि इंटरप्ट की को अनेबल जब हम करते हैं तो एनेबल होता है इंटरप्ट। फिर होता है पेंडिंग स्टेट जहाँ पे इंटरप्ट वेट करता है कि वो ऑन होए। और उसका एक्टिव स्टेट जहाँ पे इंटरप्ट एक्टिव रहता है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट ना, अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए यहाँ पे ना दो पेरिफेरल है, ठीक है, एक एडीसी है और दूसरी टाइमर है। अब यहाँ पे मैंने क्या सेट करके रखा है ना, सोचो कि मैंने एडीसी की जो इंटरप्ट है ना उसकी प्रायोरिटी को हाई माना है, ठीक है, एज्यूमिंग एडीसी की प्रायोरिटी हाई है और टाइमर की ऑफ कोर्स उसके कंपैरेटिव में लो। तो अब कैसे इंटरप्ट काम करता है इसको हम देखें। अभी ये 0 1 2 3 4 ये सेकंड्स है, ठीक है, तो टाइम स्टेप्स आप पकड़ सकते हो, टाइम स्टेप्स है, ठीक है। तो जीरो टाइम स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हमारा पेंडिंग स्टेट क्लियर होता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, कोई भी चीज़ को करने से पहले हम चीज़ों को क्लियर करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ को करते हैं। तो पेंडिंग स्टेट को क्लियर करके हम इंटरप्ट को फायर करते हैं। सबसे पहले एडीसी फायर होता है, ठीक है, एडीसी फायर होता है जीरो टाइम स्टेप में। फिर फर्स्ट टाइम स्टेप में टाइमर फायर होता है। अब टाइमर फायर होता है क्योंकि टाइमर का प्रायोरिटी कम है, तो एडीसी डोमिनेट करेगा, एडीसी चलेगा, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम स्टेप में भी एडीसी चलेगा, थर्ड टाइम स्टेप में एडीसी खत्म हो जाता है। तो एडीसी जब खत्म होता है तो ये अपना पेंडिंग स्टेट को ना क्लियर करता है और उसका टाइमर ऑन होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे प्रायोरिटी देख रहे हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से किस तरीके से हमारा इंटरप्ट मतलब आगे ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक चीज़ है कि इंटरप्ट कैसे फायर होता है, कैसे उसका स्टेट चेंजेस होता है, ये चीज़ हो गया। दूसरा हो गया इंटरप्ट्स का प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी के बारे में हमने पिछले स्लाइड में बात किया था। प्रायोरिटीज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम जो भी हम प्रायोरिटी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ आर्म स्पेसिफिक प्रायोरिटीज के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम एस टी एम जो हमारा 32F जो माइक्रो कंट्रोलर है, फिर उसके स्पेसिफिक हम चीज़ देखेंगे कि आर्म में क्या होता है और हमारे एस टी एम में क्या चीज़ें होती है, कैसे उसको सिर्फ एस टी एम स्पेसिफिक हम क्या यूज़ करते, कैसे यूज़ करते, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए, तो अब प्रायोरिटीज होता है क्या, प्रायोरिटीज देखिए, प्रायोरिटी सिंपल है, इट अलाउस अस टू सेट द इंटरप्ट कि कौन सा इंटरप्ट पहले एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहला चीज प्रायोरिटी वही बोलता है कि कौन सा इंटरप्ट पहले एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रायोरिटी में बताता है। दूसरा चीज है कि कौन सा इंटरप्ट दूसरे इंटरप्ट को इंटरप्ट कर सकता है। इसका मतलब कि एक इंटरप्ट चल रहा है, अब एक हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आ गया, तो इसको तो ये इंटरप्ट कर देगा और अपने अपने आप को डोमिनेट करवा लेगा। तो प्रायोरिटी इससे भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब प्रायोरिटी तो मैं इसके बाद मैं आपको रेफरेंस मैनुअल खोल के दिखाऊंगा कि प्रायोरिटी में क्या कैसा है। तो अब कुछ प्रायोरिटी ऐसा है ना जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रायोरिटी लगा सकते हैं। कुछ प्रायोरिटी ऐसा जो आर्म हमें खुद से देता है। अब आर्म जो हमें खुद से देता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे रीसेट, एनएमआई, हार्ड और भी बहुत सारा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी रेफरेंस मैनुअल खोलूंगा तो आपको दिखेगा ये सब क्या है। और प्रायोरिटी में एक चीज़ है ना, जितना लोअर नंबर रहेगा उतना हाई प्रायोरिटी होगा, ठीक है। जितना लोअर नंबर उतना है, मतलब कि प्रायोरिटी इसका -3, रीसेट का सोचिए प्रायोरिटी -3 है, तो इसका प्रायोरिटी सबसे हाई है। उसका एनएमआई है, उसके बाद हार्ड डिफॉल्ट है, ठीक है, हार्ड फॉल्ट है। ऑल राइट, चलिए अब रेफरेंस मैनुअल पे बढ़ते हैं। रेफरेंस मैनुअल एक बार खोल लेता हूँ मैं, सॉरी खोल के नहीं रखा था। रेफरेंस मैनुअल, ये रहा हमारा रेफरेंस मैनुअल। रेफरेंस मैनुअल में हम क्या खोलते हैं, रेफरेंस मैनुअल में हम खोलते हैं, अच्छा करते प्रायोरिटी आपको समझ में आया होगा। वेक्टर टेबल, हाँ, अब वेक्टर टेबल हमने बोला था, हमने पिछले स्लाइड्स में भी वेक्टर टेबल, पिछले वीडियोस में वेक्टर टेबल को लेके हमने डिस्कस किया था। अब वेक्टर टेबल में देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉलम है, एक प्रायोरिटी और एक टाइप ऑफ प्रायोरिटी है। अब प्रायोरिटी में देखिएगा कुछ प्रायोरिटी फिक्स्ड है। फिक्स्ड है इसका मतलब ये आर्म ने फिक्स करके रखा है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। और यही है रीसेट का, देखिए -3, एनएमआई का -2, हार्ड डिफॉल्ट का, हार्ड फॉल्ट का -1, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और कुछ चीज सेटेबल है जिसे हम खुद से सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हमने EXTI के बारे में देखा था कि ये सब सेटेबल है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इनका प्रायोरिटी ये होता है, लेकिन इसका प्रायोरिटी हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और हर चीज़ का अपना एक एड्रेस होता है। ऐसा करते हैं, आपको प्रायोरिटी के बारे में, प्रायोरिटी और इंटरप्ट के स्टेट्स के बारे में समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे
हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उस स्पेसिफिक हम प्रायोरिटीज को किस तरीके से सेट करते हैं, वो क्या होती है, उसकी क्या कैलकुलेशन बैठती है, सब कुछ हम दिखाएंगे अगली वीडियो में। थोड़ा टेक्निकल होगा, ऐसे मैं चाहता हूँ कि उसे मैं एक एक्सटेंडेड वीडियो में दिखाऊँ, ना ही एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।